नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरी दोस्ती पास के मकान में रहने वाली भाभी से हुई। तो हुआ यूं कि पिछले साल एक फैमिली हमारी बिल्डिंग में रहने के लिए आई। जिस फ्लैट में वह फैमिली रहने के लिए आई थी वह ग्राउंड फ्लोर का है और ठीक उसके ऊपर मेरा फ्लैट है। उस फैमिली में पति नीलेश और उसकी वाइफ कंचन और उनका एक 3 साल का बेटा था। उसका पति किसी कंपनी में काम करता था जो सुबह 9 बजे निकलता और रात को 10 बजे लौट कर आता था। अब मैं आपको बता दूं कि मेरी जॉब मार्केटिंग की है और जो मार्केट मुझे मिला हुआ है काम करने के लिए, मैं उसी मार्केट में रहता था। तो मैं आराम से 10 बजे अपने मार्केट में निकल जाता था काम करने के लिए। कुछ दिन मेरे यूं ही सोचते सोचते निकल गए कि भाभी से बात कैसे करूं, मगर कुछ सूझ नहीं रहा था। यह मार्च की बात है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। लगभग 9 बज रहे होंगे। उसका बच्चा हमारी बिल्डिंग की बाउंड्री के अंदर और फ्लैट के बाहर खेल रहा था और मैं उसे खेलते हुए अपनी बालकनी से देख रहा था। वह खेलते खेलते अचानक गिर गया और वह रोने लगा। मैं तुरंत अपने रूम से बाहर सीढ़ियों से उतरता हुआ उस बच्चे के पास पहुंचा और देखा तो उसे घुटने में चोट लग गई थी और खून निकल रहा था। अब वह जोर जोर से रो रहा था। मैं उस बच्चे को उठाकर उनके गेट पर पहुंचा। गेट खुला होने के कारण मैं उसे लेकर उनके घर में दाखिल हुआ ही था कि उसकी मां बाथरूम से निकलकर बाहर आई। उसे देख कुछ सेकंड के लिए तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं देखकर एकदम मूर्ति की तरह खड़ा हो गया। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि यह क्या हो रहा है मेरी आंखों के सामने। हम दोनों आमने सामने थे। वो मुझे पथराई हुई आंखों से देख रही थी और अगले ही पल पलटकर बाथरूम में वापस भाग गई। दोस्तों, उस टकराव में 5 सेकंड तक मैं उसे और वह मुझे देखती रही। फिर वह तेजी से मुड़ी और बाथरूम में जाकर गेट बंद कर लिया और 1 मिनट बाद वापस निकल कर आई। भाभी बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे को और इतना खून क्यों निकल रहा है इसे घुटने से? मैंने कहा, यह बाहर खेल रहा था, खेलते खेलते गिर गया। मैं ऊपर बालकनी में बैठा था। जब रोने की आवाज सुनी तो मैं नीचे आया और देखा तो इसको चोट लग गई थी। मगर अब ज्यादा चिंता मत कीजिए, गिरने के कारण इसका घुटना छिल गया है, ज्यादा चोट नहीं आई है। भाभी अपने बच्चे को चुप करवाने लगी तो मैं वहां से सीधा अपने रूम में आया और मेरे पास रखी हुई बैंडेड उठाकर वापस उनके रूम में गया। भाभी अभी भी बच्चे को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। मैं बोला, यह लीजिए भाभी जी, यह बैंडेड मुन्ने को लगा दीजिए ताकि उसका खून आना बंद हो जाए। भाभी ने कहा, आप ही लगा दीजिए क्योंकि मेरे हाथ पानी में भीगे हुए हैं और भीगे हुए हाथ जब उसकी चोट में लगेंगे तो उसको जलन होगी। मैं बोला, हाँ यह भी आप सही कह रही हो, मैं ही लगा देता हूँ। भाभी बोली, यदि आपको जल्दी ना हो तो कुछ देर आप मेरे बच्चे के साथ बैठ जाइए, जब तक मैं नहा कर वापस आती हूँ। मेरे कुछ कहने के पहले ही वह उठकर किचन में गई। फ्रिज में से चॉकलेट निकाल कर लाकर दे दी। उस समय मेरी हालत ऐसी हो रही थी जैसे किसी ने मुझे बहुत ही ठंडे रूम में बैठा दिया हो। वह अपने बेटे को चॉकलेट देते हुए बोली, बेटा तुम ये चॉकलेट खाओ और अंकल के साथ खेलो जब तक मैं नहा कर वापस आती हूँ। फिर मैंने बच्चे के हाथ से चॉकलेट लेकर उसे खोल कर दे दी और वह चुप होकर खाने लगा। जैसे ही भाभी बाहर आई तो मैं बोला, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे काम पर जाने में लेट हो रहा है। यह कहते हुए मैंने अपना नंबर एक कागज पर लिखते हुए बोला, यह मेरा नंबर है, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन लगा लीजिएगा। मैं पास ही के मार्केट में काम करता हूँ। मैंने अपना नंबर वहां रखी हुई टेबल पर रख दिया। वह कुछ नहीं बोली और मैं निकलकर बाहर आ गया। फिर अपने रूम में जाकर मैंने अपना बैग उठाया और बाइक स्टार्ट करके मार्केट निकल गया। मार्केट में आने के बाद भी मुझे काम करने में कहीं मन नहीं लग रहा था। वैसे भी जिसको सामने इतना सुंदर नजारा दिखाई दिया हो, वह भी अचानक जिसकी उसे उम्मीद ना हो, तो उसका मन भला किसी और काम में कैसे लग सकता है। मैंने जैसे तैसे अपना काम खत्म किया और अपने रूम की ओर निकल पड़ा। निकलते हुए मैं सोच रहा था कि आज शायद फिर से भाभी से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मेरी उम्मीदों के विपरीत जब मैं उसके रूम के पास से निकला तो देखा उसका दरवाजा बंद है।
मैं उम्मीद कर रहा था उसका फोन शायद मेरे फोन पर आए, मगर वह कॉल भी नहीं आया। अगले दिन मैं अपनी बालकनी पर खड़ा हुआ धूप सेंक रहा था। जब मेरी नजर नीचे पड़ी तो देखा एक लड़की बाहर बैठकर योगा कर रही है, मगर मुझे अभी तक उसकी सूरत दिखाई नहीं दे रही थी। फिर कुछ देर बाद जब उस लड़की ने सूर्य नमस्कार किया तब जाकर मुझे उसकी सूरत दिखाई थी। मैं सूरत देखकर चौंक गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि यह वही भाभी है जिसको मैंने कल देखा था। जब भाभी ने सूर्य नमस्कार करने के लिए अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाया तो उसकी नजर मेरी नजर से टकराई और वह हड़बड़ा कर बैठ गई और जल्दी से उठकर अपने रूम में भाग गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि यह मुझे देखकर क्यों भाग गई। मुझे इस तरह देखकर उसका यूं भाग जाना मुझे अपनी बेइज्जती जैसा लगा, मगर मैं हैरान था कि ऐसा भी क्या देख लिया उसने। मैंने मन ही मन सोचा कि मैंने इसकी इतनी हेल्प की और थैंक यू बोलना तो दूर की बात रही, मुझे देखकर भाग गई ये। फिर मैंने टाइम देखा, 10 बज चुके थे। मैं अंदर आकर मार्केट के लिए तैयार हुआ और अपनी बाइक उठाकर मार्केट निकल गया। शाम को जब मैं वापस आया तो मेरी बाइक की आवाज सुनकर वह बाहर आई और मुझे देखने लगी। लगा जैसे मुझसे बात करने के लिए खड़ी हो। मैंने उसकी नजरों में देखा और अपनी नजर घुमा ली वहां से निकलते हुए। मैं उसे इग्नोर करते हुए जब उसके बाजू से निकल रहा था तो मुझे लगा वह मुझसे कुछ कहना चाह रही है, मगर उसके मुंह से शायद आवाज नहीं निकल पा रही है। उसी रात को 8 बजे जब मैं खाना खा चुका था तो किसी काम से बालकनी में आया। मैंने नीचे देखा तो भाभी बाहर गैलरी में टहल रही थी। तो जब मैंने भाभी को नीचे गैलरी में टहलते हुए देखा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी नीचे जाकर टहलूं। मेरे मन में ख्याल आया कि अगर भाभी को मुझसे कुछ बात करनी है तो मुझसे बात कर लेगी, नहीं तो कुछ देर टहलते टहलते मैं ही भाभी से बात करने की कोशिश करूंगा। जब मैं नीचे आया टहलने के लिए तो भाभी मुझे देखकर फिर से अंदर चली गई। मैंने मन ही मन सोचा कि यह तो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात हो गई। फिर मैं भी गुस्से में अपने रूम में आया और दरवाजा बंद करके सो गया। अगली सुबह हुई लेकिन मैंने बालकनी में जाना उचित नहीं समझा और तैयार होकर टाइम से पहले मार्केट निकल गया। काम खत्म होने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल गया। फिर रात को 10 बजे जब मैं अपने फ्लैट के पास पहुंचा तो मेरी बाइक की आवाज सुनकर उसका पति गेट खोलकर बाहर आया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुझे रोकते हुए बोला, भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उस दिन आपने मेरे बच्चे को संभाला। मैं बोला, भाई साहब इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। भाभी का पति बोला, वैसे भाई साहब आपका नाम क्या है और क्या आप अकेले ही रहते हैं। इसी बीच मैंने देखा कि भाभी जाली वाले गेट से झांककर हम दोनों की बातें पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। मुझे भाभी ने अपनी ओर देखते हुए देख लिया और हमारी आंखें एक सेकंड के लिए टकराईं। तो मैंने नजर हटाते हुए कहा, हाँ भाई साहब मैं अकेला ही रहता हूँ। भाभी का पति बोला, मेरा नाम नीलेश है, चलिए आज हमारे यहाँ पर खाना खा लीजिए। मैंने फिर नजर बचाते हुए भाभी की ओर देखा और फिर भाई साहब के सामने हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू भाई साहब, मगर मैं खाना अपने दोस्त के यहाँ से खाकर आया हूँ। नीलेश तो अंदर चलकर चाय पी लीजिए। फिर नजरें बचाकर मैंने भाभी को देखा और फिर हाथ जोड़कर बोला, भाई साहब फिर कभी चाय पी लेंगे। मैंने उसके पति को छुपाकर कर इशारा किया कि मैंने ड्रिंक किया हुआ है। वह मुस्कुराकर बोला, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर कभी चाय पी लेंगे। मैं बोला, भाई साहब चाय के लिए धन्यवाद। वैसे आपसे एक विनती है कि आप भाभी जी को भी मत बताइए कि मैंने ड्रिंक की हुई है, नहीं तो वह मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगी। नीलेश मुस्कुराते हुए बोला, नहीं भाई साहब मैं किसी को नहीं बताऊंगा, गुड नाइट। अगले दिन जब मैं काम से लौटा तो मैंने देखा कि भाभी गैलरी में टहल रही थी। उनको देखकर लग रहा था कि वो मेरा ही इंतजार कर रही थी। जब मैं बाइक खड़ी करके गैलरी में पहुंचा तो भाभी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा और मुस्कुराई। भाभी बात शुरू करते हुए बोली, आपका नाम क्या है। मैं बोला, विकास नाम है मेरा। भाभी हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, मैं कंचन। मैंने भी हाथ आगे बढ़ाते हुए हाथ मिलाया और बोला, जैसा नाम वैसे ही हो आप। कहते हुए एक कातिल सी मुस्कान मैंने दे दी और उसने भी मुस्कुराकर नजरें झुका ली।
और बोली चलिए अंदर चलकर चाय पी लीजिए। मैं आज नहीं फिर कभी। दोस्तों फिर वो दिन आया जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। यह दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन था और रहेगा। लोग अक्सर संडे को देर से सोकर उठते हैं और मैं भी सोकर देर से ही उठता, मगर न जाने क्यों उस दिन मेरी नींद जल्दी खुल गई। शायद कुछ बड़ा होने वाला था मेरी लाइफ में। 7 बजे के आसपास मैं उठकर बालकनी में आकर बैठ गया। सोचा सुबह सुबह भाभी के दर्शन हो जाएंगे। संडे का दिन था तो मुझे जॉब पर जाना नहीं था, तो सुबह सुबह उसका पति सुबह सुबह हमारे बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई कार में बैठकर कहीं जा रहा था। मैं उनकी बातें सुन सकता था। मेरे कानों में आवाज पड़ी कि भाभी पूछ रही थी पिकनिक से कब तक लौटेंगे। ये सब बातें मैंने सुन ली, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि आज तो कुछ भी हो जाए, भाभी से बात करके ही रहूंगा। फिर मैं तुरंत अपने फ्लैट की सीढ़ियां उतरते हुए उनके दरवाजे पर पहुंचा और गेट खटखटाया। भाभी गेट खोलते हुए बोली, अरे विकास तुम इतने सवेरे, कुछ काम था क्या? मैं, भाभी चार्जर चाहिए आपका, मेरा वाला मिल नहीं रहा है। भाभी, मगर सचिन मेरा मोबाइल भी चार्ज पर लगा हुआ है, थोड़ी देर में ले जाना, मुझे अपनी माँ को एक जरूरी कॉल करना है। तो मैंने कहा भाभी मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई है और अर्जेंट कॉल करना है, प्लीज आप देख लीजिए ना। वह चार्जर में लगे हुए मोबाइल को देखते हुए बोली, मेरे मोबाइल की बैटरी 8% चार्ज हो गई है, तुम ले जाओ, मगर मुझे 15 मिनट में दे देना, मुझे घर पर बात करनी है और इतनी सी बैटरी में ज्यादा देर बात नहीं हो पाएगी मेरी। तो चार्जर लेकर मैं अपने रूम में आ गया। मैंने अपने फ्लैट में आकर मोबाइल फोन चार्ज होने के लिए लगा दिया। 20 मिनट बीत जाने के बाद भी मैं उसे चार्जर देने के लिए नहीं गया, तो भाभी अपना चार्जर लेने के लिए मेरे गेट पर आई और दरवाजा खटखटाया। मैंने उनकी आवाज को अनसुना कर दिया। फिर उन्होंने दोबारा आवाज लगाई। मैंने उनकी आवाज को फिर अनसुना कर दिया। गेट खुला होने के कारण वह बेझिझक अंदर हॉल में आई। उनके आने की आवाज मैं पहचान गया, क्योंकि उन्होंने पाँव में पायल पहनी हुई थी। हॉल में आकर भाभी ने मुझे फिर आवाज दी। फिर मैंने नजर बचाकर देखा तो वह धीरे से मेरे बेडरूम में झांक रही थी। वह कुछ सेकंड वहां पर खड़ी रही और फिर वापस लौट गई। फिर 5-10 सेकंड बाद वापस गेट पर आ गई। जब भाभी मेरे रूम से चली गई तो मैंने सोचा कि जो मैंने प्लान बनाया था वह तीर तो निशाने पर लग गया है। अब जो होना है वह सिर्फ भाभी की तरफ से होना है। अब मैं चार्जर लेकर उनके गेट के पास पहुंचा और उनका गेट खटखटाया। तो कंचन भाभी बोली, कौन है? मैं बोला, मैं हूं विकास, आपका चार्जर वापस लाया हूं। भाभी रुको, अभी आती हूं। भाभी बोली, आइए अंदर आकर आप बैठ जाइए, चाय पीकर जाइएगा। भाभी 2 कप चाय लेकर आई और एक मुझे दे दी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। अब हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगे थे। हम दोस्त बन चुके थे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।